सो आज का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहां पर एक स्प्रिंग लगाई हुई है और इसके सामने ब्लॉक अटैच है। अगर आप क्या करेंगे, इस ब्लॉक को इनिशियल लेवल पर इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। ठीक है, इस स्प्रिंग को क्या किया मैंने, कंप्रेस किया। ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये शूट हो जाएगी आगे। ये जो ब्लॉक है ये बंधा नहीं हुआ है ना, तो दैट मींस स्प्रिंग जैसी कंप्रेस होगी, इसको छोड़ा जाए, इसको रिलीज किया जाएगा तो ब्लॉक आ जाएगा नीचे। तो हमें यही निकालना है कि इस ब्लॉक ने कितनी रेंज ली, मतलब इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो शुरू करें। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये जो ब्लॉक है ये अपनी किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे गया होगा, मानते हो कि नहीं, है ना। तो यहां पे सबसे पहले तो लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी आपकी स्प्रिंग है उसकी जितनी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगा हाफ एम वी स्क्वायर। आ गई वेलोसिटी, तो 2 से 2 कट गया, और वेलोसिटी का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और अगर इसको रूट में सॉल्व किया जाए तो एक्स बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा के अपॉन एम। तो आपको वेलोसिटी पता लग गई। अगला पड़ाव यहां पर आता है कि अगर यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दोनों की ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे हाथ में कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। जैसे लेट सपोज अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल लूं, इसको हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्व करें तो रेंज निकल कर आएगी, है ना। और अगर इसी को आप वर्टिकल प्रोसीड करें तो ये जो हाइट है ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं। अब देखना S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। प्रोजेक्टाइल में तो यही लगाते थे ना ज्यादातर, इस इक्वेशन से ही काफी काम हो गए। तो H यहां S की जगह आ जाएगा H, हाइट दे रखी है। इनिशियल लेवल पर तो ब्लॉक एकदम से तो नीचे नहीं आया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एंड नाउ हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, जी, नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव भी लेंगे, प्लस जी और इनटू टी स्क्वायर। अगर आप यहां से टाइम को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट में। टाइम आ गया कि नहीं। अब इस टाइम का उपयोग हम ऊपर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखना हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में। वर्टिकल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, मतलब ए वाई नॉट इक्वल टू 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, है तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना। तो ए एक्स तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरा पार्ट उड़ गया। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है रेंज, और यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, ये यू होगा ना हमारा, ये जो निकाला इनिशियल वेलोसिटी से, ऐसा लो। तो ये यू आ चुका है और यहां पे पुट करेंगे एक्स अंडर रूट के अपॉन में एम इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है, 2h अपॉन में जी। यही हमारा आंसर। आपने आंसर निकाल दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा बताता हूं। सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में गए। उसके बाद फिर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहां पर पार्ट लिए। हॉरिजॉन्टल से मुझे टाइम, वर्टिकल से मुझे टाइम मिला, और वही टाइम मैंने हॉरिजॉन्टल में पुट किया तो रेंज आ गई, है ना। करिए।